हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम बात करने वाले हैं योजनाओं को लेकर के। योजनाओं पे देखो कई बार होता है प्रश्न 1 से 2 प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं। तो और होता क्या है अक्सर हमें योजनाएँ याद नहीं होती कि कब प्रारंभ की गई हैं या इनका मूल उद्देश्य क्या है? और इससे होता है कि हम वो क्वेश्चन या तो गलत करके आते हैं या फिर छोड़ के आते हैं। तो योजनाओं पे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन या राष्ट्रीय आयुष योजना क्या है? पहली है राष्ट्रीय आयुष योजना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना, अब बात आती है कि इसे प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका प्रारंभिक वर्ष है सन 2014। कब का है? 2014। इसे 2014 में प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना जो प्रारंभ तो कर दिया गया 2014 में, परंतु इसका मुख्य आधार क्या था, क्या कारण था जो इसको प्रारंभ किया गया? हम देखते हैं गांवों में क्या था कि पहले इतना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। बस उन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं को मतलब सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ किया गया। परंतु कोई आधार होगा? जी हाँ। इसे प्रारंभ करने के लिए एक आधार दिया गया था। वो आधार था पंचकर्म। याद रहे। अब यह बात आती है कि पंचकर्म क्या था? पंचकर्म का तात्पर्य है 5 प्रकार की ऐसी औषध या ऐसा आयुष जिनके द्वारा ग्राम स्तर हो या शहर स्तर हो जो कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हो, उनके लिए उपलब्ध कराना। जैसे पंचकर्म में क्या आता है? हम यूनानी का नाम सुने हैं, हम आयुर्वेद लेने जाते हैं तो लिखा होता है यूनानी एंड आयुर्वेदिक। ठीक। तो सबसे पहला था कि यूनानी। पंचकर्म में क्या आता है? यूनानी। दूसरा आयुर्वेद। उसके बाद आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी। फिर आता है योग। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक देखो कई प्रकार की थेरेपी होती है। उनमें है नेचुरोथेरेपी। थेरेपी या नेचुरोपैथी। हम नेचुरोपैथी या नेचुरोथेरेपी एक ही शब्द को कहते हैं या एक ही मेथड को कहते हैं, जिसके द्वारा होता क्या है कि जो व्यक्ति, कई बार होता है कि भीड़ भाड़ या स्वास्थ्य सेवाओं मतलब हम दवाई वगैरह से उसका स्वास्थ्य नहीं सुधार पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमको उसे एक प्रकृति आवास में ले जाना पड़ता है। ठीक, उसे हम कहते हैं नेचुरोथेरेपी या नेचुरोपैथी। क्लियर? ये समझ में आया? ये क्या था? आधार था। इसे ही हम कहते हैं पंचकर्म। देखो 1 2 3 4 5 मतलब 5 आधार हो गए। इन आधार पर राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना या राष्ट्रीय आयुष मिशन को प्रारंभ किया गया था। सन 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था। अब बात वही चीज है ना कि क्यों प्रारंभ किया गया था भैया? जिन क्षेत्रों में क्या था कि स्वास्थ्य सेवाएं सही से नहीं पहुंच रही थी, सेवाओं को मजबूत करना। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। इससे क्या होगा कि वहां पर जहां पर ग्राम क्षेत्र है या जो शहरी क्षेत्र से दूर इलाके हैं, भले ही समृद्ध हो गए हो, परंतु वहां पर अभी तक आयुष अर्थात औषधि की कोई भी विशेषता नहीं पहुंची है। ऐसे क्षेत्रों में औषधि या स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को मजबूत करके वहां लागू करना। इससे क्या होगा? एक सुदृढ़ जीवन लोगों को मिलेगा। यही उद्देश्य था राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का। क्लियर हुआ? आइए अब हम बात करते हैं, एक नई योजना है, उस योजना का नाम है उदय योजना। कब प्रारंभ की गई? याद रहे, उदय योजना का सन 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में इसे प्रारंभ किया गया था। क्या कारण था प्रारंभ किया गया था? कई बार हम देखते हैं कि देखो उदय योजना सबसे पहले संबंधित किससे है भैया? तो ये विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है। याद रहे, विद्युत से संबंधित है। अब विद्युत से संबंधित है, क्या मतलब इसका है भाई? कई बार हम देखते हैं कि जो भाई विद्युत देखो कहां से आती है, कोई ना कोई कंपनी करती होगी ना, कोई ना कोई कंपनी जो है विद्युत वितरित करती होगी। तो उनमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे वित्तीय आती है, प्रबंधन आती है। उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया था? विद्युत कंपनियों के समस्याओं के कंपनियों के समस्याओं के समाधान
हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया था। मतलब कहते हैं प्रबंधन और वित्तीय कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, कहीं पर प्रबंधन की समस्या आ रही थी, कहीं पर वित्तीय समस्या आ रही थी। ऐसी कंपनियों के समस्याओं को दूर करने के लिए उदय योजना प्रारंभ किया गया था। संबंधित किससे है? विद्युत से संबंधित है। इसका प्रारंभिक वर्ष क्या था? 2015 था। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी। चलिए अगली है उन्नत ज्योति या उजाला कार्यक्रम। आप लोगों को बता दें, ये दो नाम है लेकिन दोनों ही एक को ही कहते हैं। जैसे उन्नत ज्योति योजना हो गई, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं उजाला कार्यक्रम। समझ में आया? अब इसे भी कब प्रारंभ किया गया था याद रहे, जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष पूछे जाते हैं। इसे भी 2015 में प्रारंभ किया गया था। और जब प्रारंभ किया गया था इसका क्या था? हम कई बार देखते हैं कि घर में 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं और पर्याप्त रोशनी भी नहीं होती है। इससे क्या होता था, जो खपत होती थी वो आवश्यकता से अधिक होती थी। बस उसी को सुदृढ़ करने के लिए 2015 में केंद्र सरकार ने क्या किया था? उन्नत योजना या उजाला कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। अब इसके तहत क्या था कि जो हम देखते हैं कि वर्तमान में जगह जगह पर अब वो बल्ब नहीं रह गए हैं, हाइलोजन नहीं रह गए, इनकी जगह क्या आ गया है? एलईडी बल्ब आ गए हैं। ठीक, एलईडी बल्ब अब होता क्या है, जहां हम 100 वाट देते थे, ठीक है, 100 वाट देते थे, उन्हीं के स्थान पर अब 100 वाट की बजाय हम उतना प्रकाश 5 वाट या 7 वाट 9 वाट और गैराब करके 15 आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है, उस जितना 100 वाट में पाते थे उससे ज्यादा हम 100 वाट 10 वाट में 7 वाट में पा जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर इसी चीज को सुधारने के लिए कि हम 100 वाट ना यूज करके हमको प्रकाश ही तो चाहिए, तो उससे बेहतर प्रकाश हम 7 वाट में प्रदान कर सकते हैं, तो 100 वाट क्यों लगाएं। बस इसी को सुधारने के लिए उन्नत ज्योति कार्यक्रम या उजाला कार्यक्रम को 2014 में केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया था। अब याद रहे कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी है जो कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी विद्युत उन्नयन कार्यक्रम था। विद्युत उन्नयन उन्नयन या उन्नति कार्यक्रम याद रहेगा कि विश्व की सबसे बड़ी योजना कौन सी थी, तो वो थी उन्नत ज्योति योजना या फिर उजाला योजना, जिसे 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित या फिर लागू किया गया। अब एक चीज यहां पर है, हमने बताया उदय योजना, भैया ये कैसी योजना थी? ये भी पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना थी। कैसी थी? केंद्र के द्वारा लागू की गई, ये पूर्ण रूप से लागू की गई थी केंद्र के द्वारा। वहीं पर इसे भी पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा ही लागू किया गया, मतलब राज्यों का इसमें सहभाग नहीं था। लेकिन हाँ, कोई भी कार्यक्रम राज्यों में लाने के लिए राज्यों के जो विधान होता है उनसे सहमति आवश्यक होती थी। तो ये थी उदय योजना और उन्नत ज्योति या फिर उजाला कार्यक्रम योजना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे आइए। अब यहां पर देखो, देख लेते हैं कि उदय योजना किससे संबंधित है भाई। हमको विद्युत चाहिए, उसके लिए जो कंपनी है उनकी समस्याओं का क्या होना चाहिए? समाधान होना चाहिए। इसलिए उदय योजना प्रारंभ की गई थी कब? 2015 में। वही उन्नत ज्योति हमने क्या बताया? उन्नयन या उन्नत कार्यक्रम था। किससे संबंधित था? विश्व की सबसे बड़ी विद्युत से संबंधित था। ठीक है, जब विद्युत से संबंधित था और ये उन्नत था, हम उन्नत किस आधार पर ले जाएंगे भाई? 100 वाट की बजाय हम उतना ही प्रकाश 7 वाट में पा रहे हैं, तो हमारा कितना बच रहा है? 93% बच रहा है। ठीक है ना, तो 100 रुपए में 93 रुपए बच रहा है हमारा, तो हमारा ये उन्नत हुई या नहीं हुई? बस उसी को लेकर के उन्नत ज्योति या उजाला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्लियर हुआ? ठीक, आइए अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रिड का विकास। राष्ट्रीय ग्रिड का विकास, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता। दूसरा नाम क्या है इसका? है ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यक्रम। मतलब क्या है कि हम ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय ग्रिड का विकास दूसरा नाम क्या है? या ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यक्रम। अब इसे प्रारंभ कब किया गया था? तो देखो, इसे प्रारंभ किया गया था सन 2017 में, अर्थात 2017 में राष्ट्रीय ग्रिड का विकास प्रारंभ किया गया था या फिर ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अब इसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य या मोटो क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य या मोटो ये था कि जिन भवनों को या जिन संस्थानों को, यहां पर बात आती है कि भवन हो या संस्थान हो, यहां पर कई बार क्या होता था कि कई ऐसे भवन या संस्थान होते थे जिन्हें 100 किलोवाट या मोर देन 100 किलोवाट, ठीक, क्या था, विद्युत की आवश्यकता होती थी। मोर देन 100 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती थी, मतलब 100 किलोवाट विद्युत या फिर उससे भी अधिक विद्युत की आवश्यकता होती थी। किनको? ऐसे भवन या फिर संस्थानों को। उनमें न्यूनतम, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही था कि जिनको इतने की आवश्यकता होती थी उनमें कटौती करके, कटौती मतलब ये नहीं है कि विद्युत नहीं देना है, बल्कि कुछ ऐसे प्रौद्योगिकियों को विकास करके उनको जहां पर इतना लगता था उनमें न्यूनतम की विकसित किया जाए कि वो न्यूनतम ले, ठीक, न्यूनतम विद्युत का मतलब वहन करें। अब कैसे? हमने अभी आपको बताया था उजाला या उन्नति योजना, मतलब उजाला या उन्नति योजना, उसमें क्या था कि जहां पर 100 वाट लग रहा था, ठीक है, 100 वाट लग रहा था, हमने क्या किया, एलईडी लागू कर दी, उसमें 100 की बजाय हम कितना दे रहे हैं, 7 वाट दे रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से हम देखते हैं बड़े बड़े भवन होते हैं, महल होती, कोठियां होती हैं या संस्थान होते हैं, ठीक, वहां पता चलता है कि उन्हें 100 या 100 से अधिक किलोवाट की आवश्यकता होती है। हमने क्या किया, अब उन्हीं को घटा करके हमने मैक्सिमम 60, मतलब 70, 50 या फिर 17, 20, ये क्या कर दिया, किलोवाट कर दिया। मतलब पूरी तरह से तो नहीं घटा सकते हैं ना, क्योंकि अन्य भी मशीनें चलती हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम एलईडी का व्यवस्था किया, वहां एलईडी लागू कर दिया, ठीक, जहां 100 वाट के बल्ब लग रहे थे, एलईडी लागू कर दिया, वहां 7 वाट में काम चल रहा है, उससे अधिक प्रकाश मिल रहा है। या फिर जहां हाइलोजन लगा हुआ था वहां पर हमने जो है 50 वाट के लगा दिया। अब हाइलोजन 2000 वाट का लगा हुआ था, ठीक, 2000 वाट का हाइलोजन लगा था, हमने 50 वाट की एलईडी लगा दिया, उससे अधिक उजाला मिल रहा है। ये क्या था, यही है राष्ट्रीय ग्रिड का विकास या फिर ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यक्रम। इसके तहत एक कार्य और किया गया, कहा गया भाई तुमको अगर आवश्यकता से अधिक बिजली चाहिए, हमको अन्यों को भी देना है, जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी बिजली पहुंचानी है, लेकिन हम तुम्हें पूरी अगर कर रहे हैं तो फिर हम अन्य जगह नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आप ये काम करिए कि आप लोग सबसे पहले कि विद्युत उत्पादन कीजिए, विद्युत उत्पादन कीजिए। अब विद्युत उत्पादन कैसे किया जाएगा भैया, विद्युत उत्पादन करने का सीधा सा एक तरीका है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, भाई तुम कोयला का तो विकास विकास कर नहीं सकते हो, जाहिर सी बात है, तुम्हारा एक भवन है, भवन में कोयला उद्योग तो लगा नहीं सकते हो ना, कि उससे जो है बिजली बनाई जा सके, ना ही जल ना ही पवन, इनका उपयोग तो कर नहीं सकते हो, ना ही बायोमास का कर सकते हो, ठीक है, कूड़े कचरे का भी उपयोग नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक विधि आती है, वो थी सौर ऊर्जा। कौन सी है, सौर ऊर्जा। अब कहा गया कि अगर आपको इससे भी अधिक चाहिए तो आप अपनी छतों पर या जहां पर पर्याप्त रूप से धूप आती है ऐसे स्थानों पर सौर प्लेट लगा ले, और उससे क्या होगा, आपको आवश्यकता जितनी चाहिए उतनी आप अपनी बिजली की खपत भी कर लीजिए, शेष जो बचे उसे बिक्री भी कर लें। ये था राष्ट्रीय ग्रिड का विकास या फिर ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यक्रम, 2017 में प्रारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, भवन या संस्थान जो 100 किलोवाट से या उससे भी अधिक, मतलब 100 किलोवाट से भी अधिक जो विद्युत खपत करते थे उनको न्यूनतम करना, मतलब 100 किलोवाट की बजाय 50 किलोवाट कर दिया, 20 किलोवाट, 70 किलोवाट कर दिया। या फिर कह दिया गया अगर तुमको नहीं इससे भी अधिक चाहिए या और तुम अपनी सुविधाएं बढ़ाना चाहते हो तो एक काम करो भाई, सौर ऊर्जा अपनी छत पे लगाओ, उससे बिजली बनाओ, अपना यूज करो, शेष जो बचे आप उसका क्या कर सकते हैं, बिक्री भी कर सकते हैं। यही था हमारा राष्ट्रीय ग्रिड का विकास या फिर ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यक्रम। उम्मीद करता हूं ये 3-4 जो कार्यक्रम ने बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर इनसे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं कि हमें यह समझ में नहीं आया, आपको बताया जाएगा। आइए अब इनसे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्हें हम देख लेते हैं एक बार है, ठीक। प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, आप सामने प्रश्न देख रहे हैं कि उदय योजना कब प्रारंभ की गई, यहां पर वर्ष दे दिया, ऑप्शन दे दिया गया। अब इसी प्रकार से देखो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कब प्रारंभ की गई, ठीक, तो हमको प्रारंभ बताना है कि कब की गई। अब जब तक आपको याद ही नहीं होगा कि कब प्रारंभ की गई, आप उसका उत्तर कहां से दे सकते हैं। हमने अभी
आपको बताया कि उदय योजना का प्रारंभिक वर्ष था 2015। कब था? 2015। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रिड का विकास संबंधित है। किससे संबंधित है? जब तक हमने राष्ट्रीय ग्रिड का विकास को समझा ही नहीं होगा तब तक कैसे कर लेंगे? ऑप्शन दिया हुआ है न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करने से, एलईडी बल्ब के वितरण से, विद्युत वितरण का कंपनी की समस्या समाधान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई हमने अभी आपको बताया एलईडी बल्ब वाला ये किससे संबंधित है? उन्नत योजना। किससे संबंधित है? उन्नत योजना से संबंधित है। वहीं पर हम कहते हैं कि विद्युत वितरण की कंपनी समस्या समाधान से किससे संबंधित है? ये उदय योजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? उदय योजना से संबंधित है। भाई तो क्या बचता है? न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करने से। हमने अभी आपसे बताया कि जिन भवनों को 100 या 100 से अधिक किलोवाट की आवश्यकता होती है वहां पर क्या करना था? उनसे कहना था भैया न्यूनतम ऊर्जा आप यूज करिए, अगर आपको अधिक आवश्यकता है तो आप सौर पैनल लगाइए अपनी छत पर। ये क्या था? राष्ट्रीय ग्रिड है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करने से। कब प्रारंभ किया गया था इसे? 2017 में प्रारंभ किया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रिड का विकास प्रारंभ किया गया था। प्रश्न कह रहा है कि कब प्रारंभ किया गया था? हमने अभी आपको बताया कि 2017 में। क्या किया गया था? 2017 में न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करने के लिए क्या किया गया था? राष्ट्रीय ग्रिड का विकास किया गया था। अर्थात राष्ट्रीय ग्रिड का विकास किससे संबंधित है? न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करने से संबंधित है। इसे 2017 में प्रारंभ किया गया था। अब जब तक यही पता नहीं होगा तब तक हम कैसे कर लेंगे? अगर आ गया प्रश्न की राष्ट्रीय ग्रिड का विकास प्रारंभ किया गया था, इसका मतलब ये वर्ष पूछ रहा है कि कब प्रारंभ किया गया था। चूंकि वर्ष नीचे दिए हुए भी हैं तो कब किया गया था? 2017 में राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड का विकास मतलब जो कार्यक्रम था प्रारंभ किया गया था। ठीक, अब कई बार इसका जो है दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा। प्रश्न कह रहा है उन्नत ज्योत योजना का दूसरा नाम क्या है? हमने अभी आपको बताया कि उन्नत ज्योत योजना, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है उजाला योजना। अर्थात उन्नत ज्योत हम उजाले से संबंधित करते हैं। क्यों? जहां 100 वाट की आवश्यकता थी हमने उतना ही प्रकाश कितने में प्रदान किया? 7 वाट में प्रदान किया या 9 वाट में प्रदान किया। ये क्या हुआ? उन्नत हुई ना। तो उन्नत ज्योत योजना किससे संबंधित है? उजाला योजना से संबंधित है। अब रही बात उदय योजना, भैया ये कंपनियों की जो समस्याएं थी, जैसे वितरण करने में या वित्तीय समस्या थी या फिर प्रबंधन में जो समस्या थी, उनके लिए उदय योजना प्रारंभ किया गया। उज्ज्वला योजना महिलाओं को गैस प्रदान करने में पहली रिफिलिंग, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर पाइप ये प्रदान करने के लिए क्या किया गया था? उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लाइटिंग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है? यानी लाइट को रिप्लेसमेंट करना, रिप्लेस करना, यह प्रोग्राम कौन सा है? हमने अभी आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा लाइटिंग प्रोग्राम कौन सा है, जो 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने लाइटिंग रिप्लेसमेंट कर दी, यानी जो 100 वाट लगना था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? 7 वाट से रिप्लेस कर दिया। ये क्या था? लाइटिंग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम था। इसका तहत क्या था कि जो एलईडी बल्ब थे, एलईडी बल्ब थे, उनका क्या था करना था? वितरण करना था। कुछ याद आया? हमने अभी आपको बताया था कि एक ऐसी योजना आई थी जिसके तहत 100 वाट की जगह 7 वाट का उपयोग करके हमें उतना ही प्रकाश मिल जाए। समझ में आ रहा है? ठीक, या फिर संबंधित किससे था? एलईडी को वितरण करने से संबंधित था। ये क्या था? लाइटिंग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम था। ठीक, कौन सी योजना थी? तो भैया उदय योजना। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कंपनियों की समस्या से संबंधित थी, कंपनियों की समस्या समाधान से संबंधित थी, तो उदय योजना संभव नहीं था। बात आती है उज्ज्वला योजना। भैया ये तो गैस से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? गैस से संबंधित थी। बचा क्या? उजाला योजना। जी हाँ, उजाला योजना या फिर उन्नत योजना, उजाला योजना या उन्नत योजना इज द राइट आंसर है कि विश्व का सबसे बड़ा लाइटिंग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम उजाला योजना है, जो केंद्र प्रायोजित है, यानी पूर्ण रूप से केंद्र के द्वारा लागू किया गया। और कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में से प्रारंभ किया गया था। आपके पास एक और बचता है, वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन। बात आती है राष्ट्रीय आयुष मिशन। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को
कब प्रारंभ किया गया था। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।